अब बात करेंगे कनाडा में हुए चुनाव की, जहां खालिस्तान समर्थक नेता जगमीत सिंह और उनकी पार्टी एनडीपी दोनों बुरी तरह से हार गए। हालांकि भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ने वाले जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी बड़ी जीत दर्ज कर चुकी है और अब मार्क कार्नी फिर से कनाडा की कमान संभालेंगे। कनाडा के कार्यकारी प्रधानमंत्री ने एक बार फिर अपने देश की बागडोर संभालने की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि कनाडा की सत्ता पर काबिज लिबरल पार्टी ने इतिहास रचते हुए बड़ी जीत हासिल की है। कार्नी की लिबरल पार्टी चुनाव नतीजे में एक बार फिर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत से चूक गई। कनाडा की संसद में कुल 343 सीटें हैं और बहुमत के लिए 172 जरूरी है, लेकिन कार्नी की लिबरल्स पार्टी को 168 सीटें मिल रही हैं, जबकि 144 सीटों के साथ कंजर्वेटिव पार्टी दूसरे स्थान पर है। कार्नी की जीत में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान ने भी बड़ी भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात कही थी। ट्रंप के उसी बयान को चुनावी मुद्दा बनाकर कार्नी जनता को लिबरल पार्टी के पक्ष में लामबंद करने में कामयाब हो गई। मार्क कार्नी की जीत के बाद भारत और कनाडा के संबंधों में सुधार की उम्मीद भी जताई जा रही है, क्योंकि नतीजों से ठीक पहले कार्नी ने भारत और कनाडा के रिश्ते को बहुत अहम बताया था और दोबारा प्रधानमंत्री बनने पर दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधारने के संकेत दिए। इसकी एक और वजह है खालिस्तान समर्थक नेता जगमीत सिंह की करारी शिकस्त। पिछले चुनाव में 24 सीटें जीतकर खुद को कनाडा का किंग मेकर बताने वाले जगमीत सिंह चुनाव में खुद अपनी सीट हारकर तीसरे नंबर पर जा पहुंचे, जबकि उनकी पार्टी दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई और अब एनडीपी के राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे पर भी संकट खड़ा हो गया है। नतीजों के बाद जगमीत सिंह अपनी पत्नी के साथ समर्थकों के बीच पहुंचे तो चेहरा उदास, आंखें रुआंसी हो गई। जनहित में इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की पीएम मोदी से मुलाकात खत्म हो गई है। तकरीबन 1.5 घंटे तक ये मुलाकात चली है। खास बात यह है कि मोहन भागवत के पीएम आवास पहुंचने से पहले ही तीनों सेना प्रमुखों के साथ पीएम की बड़ी बैठक हुई है। आगे आने वाले 48 घंटे बेहद अहम रहने वाले हैं, जिसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं और पाकिस्तान में इस समय दहशत का माहौल है। जैसे और जानकारी निकलकर सामने आएगी, एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। इसी के साथ जनहित में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।